गोयल साहब, तो मुझे लगता है 80% लोगों को डायबिटीज है। कह सकते हैं आप, कॉमन मैन ये बात कहते हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं वो पूरे देश में जैसे 140 करोड़ की आबादी है, तो उसमें कम से कम इस समय 10% लोग इससे ग्रसित हो गए हैं। 14-15 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटीज से ग्रस्त हैं। और जो डायबिटीज का रोग है, शुगर का जो रोग है, ये एक बात पेंटल साहब आप नोट कर लीजिए, मैडम डलनाज, कि पहली बात तो आज तक इतिहास में, हेल्थ सिस्टम में इस रोग को रोग का दर्जा नहीं मिला। क्यों? इसको बीमारी नहीं माना जाता, क्योंकि ये और बहुत सारी बीमारियों की पोटली है कुछ नहीं है। कि ये होता क्या है, पैनक्रियास है बॉडी के अंदर, जैसे लीवर है, ब्रेन है, हार्ट है, वैसे ही पैनक्रियास हमारी बॉडी की एक ग्रंथि है जो छल्ली नुमा होती है। आप इसके बारे में गूगल पे सर्च करेंगे पैनक्रियास, तो आपको पता चलेगा आप किस पॉइंट पे आ गए हैं। आपको उसी पॉइंट की समझ आएगी कि गोयल साहब जाने अनजाने में वो खाता खोल के चले गए हैं जिसमें अब हम इसका इलाज कर सकते हैं खुद अपने घर पे, किसी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा इलाज पता है क्या है जी? शिलाजीत। डायबिटिक पेशेंट का सबसे बेस्ट जो टॉनिक है बॉडी का, वो शिलाजीत है। क्योंकि शुगर जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करती है और शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप कर देती है। एक तो बॉडी का ये मेलेटिस खराब नहीं होने देती। दूसरा क्या है कि जो शुगर है, ये बॉडी के अंदर जो डायबिटीज है, मधुमेह रोग है, ये बॉडी के अंदर एक मेलेटिस है शुगर का कि ये 80 से लेके 120 मिलीग्राम ब्लड में रहती है। नॉर्मल हर पर्सन के ब्लड में है। अब उसका लेवल जो है वो लैब वालों ने उसको नीचे कर दिया कि ये 100 से ऊपर होगी तो वो बॉर्डर लाइन हो गया, जबकि 120 तक आयुर्वेद कहता है कि शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी चाहिए 120 तक अपनी बॉडी में। और जो HbA1c टेस्ट है जो 3 महीने के बाद होता है, उसके अंदर इसका जब 6.1 हो जाए, 6.2 हो जाए, तो कहते हैं बॉर्डर लाइन पे है। लेकिन आयुर्वेद कहता है 7 पॉइंट तक कोई खतरा नहीं है, टेंशन मत लो, थोड़ा भागो, सैर करो, दौड़ो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन एलोपैथ कहता है कि जब 6.1 हो गई है तो आप तुरंत ये गोली शुरू कर दो। तो जैसे ही हम एलोपैथिक डायबिटीज के लिए मेडिसिन लेने लगते हैं तो दिमाग में ये फोबिया बैठ जाता है कि ये उम्र भर खानी है, फिर सुबह ही खानी भी है। अब शुगर थी पहले दिन 300, गोली ले ली 500 मिलीग्राम, शुरू कर दी डॉक्टर ने। तो डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जा रहे पूछने कि वो फिर फीस मांगेगा, है ना, तो वो गोली खाई जा रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि शुगर लो हो जाती है। लो होने का खतरा उससे ज्यादा है जितनी बढ़ने का खतरा नहीं है। बढ़ जाए 500 तक आदमी मरता नहीं है, कम हो गई तो आदमी का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये डायबिटीज का एक मेलेटिस है। जैसे बनिए की दुकान पे या सुनार की दुकान पे एक तकड़ी होती है, थोड़ा सा इधर भी गया तब भी गड़बड़, इधर भी गया। और जो समझदार इंसान है वो सुनार है जो बैलेंस बना के रखेगा। इसका बैलेंस बनाना है कि अगर शुगर, मैं कहता हूँ किसी की, मैंने खुद अपने पेशेंट्स को आजमाई हैं ये चीज़ें, कि उसकी अगर शुगर का लेवल उसने आगे चला दिया कि गोयल साहब 300 हो गई मेरी शुगर, क्या करे? हम कहते हैं भी 3 दिन खाना बंद कर दे, मुंह को ताला लगा दे। कहते भूखे मर जाएंगे। मैं कहा यार लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं भूखे रह के, तू क्या बात करता है ना। तो वो ऐसे ही आपकी तरह हंसते हैं, बात समझ आ जाती है। तो मतलब कहने का कि ये जो चीजें हैं, अगर हम खाली पेट रह जाएं, खाएं ना, तो शुगर का लेवल डाउन आ जाता है अपने आप ही डाउन। उसके बाद खाना क्या है, जैसे मान लो आपका एक दिन में फ्रूट खाइए, एक फ्रूट डेली खा सकते हैं मॉर्निंग में। सैलड जो है वो मॉर्निंग में खाइए, लोग रात को खाते हैं, वो नुकसान होता है। तो कुछ चीजें हमारी डाइट में सेट करने वाली होती हैं, वो डाइट चार्ट हम साथ में दे देते हैं। अभी आपका समय बहुत कीमती है, इन बातों में नहीं लगाएंगे। बात करेंगे सीधी सीधी कि जो बॉडी के अंदर पैंक्रियाज है उसके अंदर एक बीटा सेल्स होते हैं। जब वो वीक होते हैं तो उनके अंदर इंसुलिन को, जो शुगर है, उसको कंज्यूम करने की शक्ति खत्म हो जाती है और बॉडी को शुगर मिलता नहीं है। ऊपर से हम शुगर खाना भी बंद कर देते हैं। बॉडी डे बाय डे वीक होती है, कभी पजामा ढीला, कभी पैंट ढीली, कभी शर्ट ढीली। आदमी को ये चिंता हो जाती है 5-6 महीने में ही कि मैं तो गया। वो तो अपने बैंक के खाते अपनी वाइफ को बताने लग जाता है, बच्चों को समझाने लग जाता है, अपना यहाँ लेना है, यहाँ देना है, क्योंकि उसको डाउट हो जाता है कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, कुछ उसको डराया जाता है। तो लेकिन अगर वो उन चीजों से हट के पहले ही दिन से, जब उसको पता चल जाए कि मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया है, फर्स्ट डे से अगर वो इंसान मेथी का दाना और कलौंजी का दाना, मेथी और कलौंजी, प्याज का बीज जो होता है ब्लैक कलर का, और मेथी दाना, ये 2 चीजों को चुटकी, 2 चुटकी जो
है ना, वो एक कटोरी कांच की लेकर के उसमें डाले, उसमें पानी डाले, रात को भिगो के रख दे, सुबह उठ के अगर तो उनको लगे कि ये गर्मी करती है तो पानी पानी पी ले, दाने छोड़ दे, अगर डाइजेस्ट हो रही है तो दाने खा ले, पानी भी पी ले, तो वो क्या होगा, वो देखेंगे कि यार कमाल हो गया, डायबिटीज नीचे जा रही है और कंट्रोल हो रही है, तो उसको जीने की चेतना आएगी। फिर ज्यादा वीकनेस आती है तो काले चने, 1 चम्मच भर के काले चने डाल दो उसके अंदर, वो सुबह तक सॉफ्ट हो जाती हैं चीजें, चबा चबा के खाओ, क्या मजेदार बॉडी में आनंद आता है और धीरे धीरे शुगर जो है वो अपना कंट्रोल आने लगती है। और साथ में आपके घर के आसपास, सभी सुन रहे हो आप मेरी बात, मैं उन सभी वैद्य लोगों को भी ये बात कहूंगा जो आयुर्वेद सिस्टम जिन्होंने पढ़ा है, जो भगवान धन्वंतरी जी को मानते हैं, आयुर्वेद के अंदर रह के काम करते हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि लोगों का भरोसा बन रहा है अब आयुर्वेद के ऊपर, आप उनका भरोसा मत टूटने दीजिए, उनको प्योर आयुर्वेद दीजिए। आयुर्वेद में बहुत बड़ी चीज आपके पास उपलब्ध है, वो है कॉटन सीड, जिसे हम बोलते हैं बड़ेमे की गिरी, भिनोले की भिंगी, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। कॉटन सीड जो होता है छोटा सा, उसके अंदर से निकलती है वो छोटी सी गरी, वो पेंटल साहब शुगर को कंट्रोल करने में और पैंक्रियाज को ताकत देने में क्या कमाल काम कर रही है। वाह। और मैं ये नुस्खे इसलिए बोलता हूँ कि हर कोई मेरे पास तो नहीं आ सकता, जी, अगर जी। कोई वैद्य सुन भी रहे हैं, वो इस नुस्खे को बना भी लेंगे, कम से कम लोगों को डायबिटीज ठीक करने के लिए ही देंगे। बिल्कुल नुस्खा चोरी हो गया, ये हो गया, मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं। मैं तो बिल्कुल बताता रहता हूँ कि भाई ये नुस्खे बनाओ और खाओ, घर पे खाओ, ये घर पे बन जाती हैं ये चीजें। कॉटन सीड ले लो और उसमें मैं आपको बताता हूँ, ये है डायबिटीज कंट्रोल पाउडर, इसका नाम हमने नाम सीधे रखे हुए हैं कि आदमी को समझ आ जाए ये क्या चीज है। जी, जी। है ना, डायबिटीज कंट्रोल पाउडर है जी। सबसे पहली चीज इसके अंदर हमने जो डाली है, वो डाली गई है अम्बा हल्दी। फिर हमने इसके अंदर डाली है दारू हल्दी। अम्बा हल्दी और दारू हल्दी एक लकड़ी की शेप होती है, इसको पाउडर बनाया जाता है, और ये दोनों चीजें बॉडी में यूरिक एसिड को कंट्रोल करती हैं, ब्लड यूरिया को कंट्रोल करती हैं, और साथ ही आपकी हड्डियों को ताकत देती हैं। और साथ में इसके अंदर डाली जाती है काली जीरी। काली जीरी जो है भाई साहब, वो बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, बड़े हुए धातु को कंट्रोल करती है काली जीरी। और उसके बाद इसके अंदर व्हीट ग्रास डाला गया है, जो बॉडी में खून की कमी होती है उसको पूरा करता है। ग्रंथों में लिखा है कि व्हीट ग्रास मतलब ब्लड, साक्षात ब्लड, मतलब वो खून की पूर्ति करता है। वाह। और साथ में इसके अंदर दिया गया है जामुन, वो भी काला। अब लोग कहेंगे गोयल साहब जामुन तो काला ही होता है। जी, जी। अब एक जामुन को हम खाते हैं, उसके अंदर से व्हाइट पोर्शन निकलता है। हाँ। एक जामुन खाते हैं वो पूरा काला होता है, अंदर भी और बाहर भी। जो पूरा काला होता है बंगाल का जामुन है, उसकी गिटक जो होती है, उसकी जो अंदर गुठली होती है, उसको ड्राई करने के बाद अगर आप चबाएंगे तो वो जस्ट लाइक पत्थर, स्टोन, वो चबेगी नहीं। और जो दूसरी होती हैं अपनी, वो चबाओ एकदम, उसको कीड़ा भी लग जाता है, इसको कीड़ा भी नहीं लगता। ये प्योर जामुन की गुठली जो काले जामुन की होती है। और फिर इसके अंदर डाला गया है नंबर पे कॉटन सीड, जिसको हम पंजाब में हम बड़ेमे की गिरी, पंजाब में कहावत है ना, आप तो पंजाबी बोलते हो कि तू बड़ेमे लेने हैं, ते ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਵੀ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਬੜੀ ਦੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਾਟਨ ਸੀਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ जी कीकर का पंचांग, जो कीकर का पौधा होता है जिसको हम बबूल बोलते हैं, बबूल का पंचांग जो वीर्यवर्धक है, शरीर के अंदर वीरज की पूर्ति करता है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, दोनों की बॉडी में वीरज सेल को बढ़ा देता है। फिर इसके अंदर डाला गया है बेल पत्री और नीम की पत्री, नीम के पत्ते और बेल जो शिव जी पे चढ़ता है पत्ता, वो पत्ते, और साथ में गुड़मार बूटी के पत्तियां। ये मैंने इतनी शिद्दत से इसलिए बताया है कि वीडियो को बैक करो, धीरे धीरे सुनो और लिखते रहो, लिख के अपने घर पे बनाओ। सारी चीजें बराबर मात्रा में डालनी है, किसी को कम ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको जब बनाएंगे पेंटल साहब, 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाना है पूरा दिन, और कोई दवाई नहीं खानी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। 1 चम्मच खाने से 6 महीने के अंदर अंदर आपका वो जो डैमेज हुआ पार्ट है वो इम्प्रूव कर जाता है।